Welcome back to the new chapter. Today we are going to start our fourth chapter, that is linear equation in two variable. याद रखो, this is the fourth chapter which is based on the third chapter, linear equation in two variable. अब टाइटल पहले समझ ले, और ये समझने से पहले प्राइमरी में हमने पढ़ा था linear equation in one variable. For example, suppose if I write 2x minus 3 is equal to 0. This is what linear equation in one variable. एक ही वेरिएबल x है, तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों लीनियर कहना है? सो लीनियर मींस द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज बी वन। वेरिएबल की डिग्री वन होगी तो उसे लीनियर कहना है। अब क्यों लीनियर कहना है, तो आगे हमें ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम पढ़ेंगे कि जब उसका हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दें। सो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका होता है स्ट्रेट लाइन। इट इज ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर का मतलब वेरिएबल हैविंग डिग्री वन। अगर यहां पर सपोज मैंने लिख दिया 3y इज इक्वल टू 5, सो मतलब 5 को ट्रांसपोज कर दो, सो इट विल बी 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर यहां पे अगर मैंने लिखा 5z इज इक्वल टू 0, डजंट मैटर, मतलब यहां पे कांस्टेंट 0 है। ये जो -5 था वो कांस्टेंट नहीं है, सो ओनली वेरिएबल टर्म है 5z। सो इट इज ऑल्सो द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज ए एंड बी? सो यहां पर मेन कंडीशन याद रखो, a एंड b आर एनी रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स होगी, a एंड b दे आर द कांस्टेंट, एनी ऑफ द रियल वैल्यू। बट यहां पे याद रखो a शुड नॉट बी 0। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, a शुड नॉट बी 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या रहेगा? ओनली b इज इक्वल टू 0, मतलब क्या? कांस्टेंट। अगर मैंने यहां पर लिख दिया x 0 है तो क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, गलत होगा। सो ये वेरिएबल रहने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, उसकी डिग्री 1 रहने के लिए यहां पे उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा भी था, और इसमें से हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट करते कैसे वो हमने सीखा है। दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो यहां पर मतलब इसका मतलब ये हुआ b कैन बी 0। b 0 हो सकता है। देखो 5z, यहां पर b की वैल्यू नहीं दी, मतलब b 0 है। सो b कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी 0। ऐसे ही वन वेरिएबल की जगह टू वेरिएबल हो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कैसे होगा? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिख रहा हूं यहां पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर कंडीशन क्या है? वेयर ए बी सी आर any real numbers, real values, and a and b are not 0 together, या तो at a time, या तो टूगेदर में कह रहा हूं कि मतलब क्या, दोनों a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी 0। दोनों स्क्वायर का एडिशन 0 कब होगा? अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो ही होगा। तो ये इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि a और b शुड नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। अब दोनों शुड नॉट बी 0 एट अ टाइम का मतलब आइदर और कैन बी 0। अगर a 0 होगा तो चलेगा, b 0 होगा तो चलेगा, बट a और b साथ में 0 नहीं। c के लिए कुछ कहा ही नहीं है। c कैन बी 0, c कैन बी एनी ऑफ द रियल वैल्यू। सो c कैन बी एनी ऑफ द रियल वैल्यू, c के लिए कुछ भी नहीं कंडीशन, बट a और b के लिए का दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए।
So this is what called the standard form of a linear equation in two variable. So standard form ax plus by plus c is equal to 0. यहाँ पे necessary condition याद रखो, a b c are any of the real values but a and b should not be 0 at a time. For example, अगर आपको पूछा, so let me give the example for that linear equation in two variable. Suppose if I write 3x minus 5u plus 7y is equal to 0. ऐसे कोई इक्वेशन लिखा, ये मैंने एफएसआर मेथड में लिखा. अगर उसको रीअरेंज करें तो देखो यहाँ पर x दिख रहा है, 7y दिख रहा है और -5 इज इक्वल टू 0. इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 3 है, y की जगह y का कोएफिशिएंट मतलब b, y का कोएफिशिएंट b मतलब b इज इक्वल टू यहाँ पर 7 है एंड c इज इक्वल टू, ये साइन के साथ लिख रहा हूं, -5u है. तो एबीसी कोएफिशिएंट है. ये कोएफिशिएंट की कांस्टेंट की वैल्यू हमें इससे पता चलती है. x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट 7 एंड लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है दैट इज c. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. x एंड y दो वेरिएबल है, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगेन क्यों इसको लीनियर कहना है? सो बोथ द वेरिएबल x एंड y हैविंग डिग्री 1 कोई भी डिग्री नहीं, मतलब इट इज 1 कंसीडर किया जाता है. इट इज अंडरस्टूड, हमें अप्लाई होता है कि ये 1 ही होगी. सो डिग्री 1 होती है तो इसको हम कहते हैं लीनियर. आगे इसका भी हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका भी देखेंगे. सो दैट आल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन. ये ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन लाइन है, इसीलिए इसको कहना है लीनियर. याद रखो, लीनियर का मतलब उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी आएगा जब वेरिएबल की डिग्री 1 ही होगी. तो आपको मान लो अभी जैसे कहा, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 5z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये एक मैंने एग्जांपल लिया. आपको पूछा कैन वी से दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या 5z माइनस 2 को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं? तो हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स कह सकते हैं, बट यहां तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है z, इवन दो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा. अब दूसरा वेरिएबल मान लो हम कहते हैं y है, तो y एंड z सपोज होता है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि सपोज दूसरा वेरिएबल में लिख रहा हूं 0y प्लस 5z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये y वेरिएबल दिया नहीं है दूसरा वेरिएबल, तो जो भी दूसरा वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट शायद 0 होगा. उसका कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए 0 इंटू एनी वेरिएबल दैट टर्म होल बिकम 0. इसीलिए यहां लिखा था 5z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. बट दूसरा वेरिएबल जो नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 कंसीडर किया जाता है. तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वही दिया है. सपोज इफ आई से 6x इज इक्वल टू 7. 6x इज इक्वल टू 7. अगर ये आपको टर्म दिया है, यहां पर भी पूछा वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो वी कंक्लूड यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. भले ही यहां पर एक ही वेरिएबल x दिख रहा है, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 हो सकता है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 6x, y दिख नहीं रहा तो मैं लिख रहा हूं 0y, और इसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए. तो देखो ये कांस्टेंट उन्होंने राइट साइड में दिया था, तो उसे ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा -7 एंड RHS इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म. तो कई बार आपको ऐसे इक्वेशन देंगे, उसको कहते हैं कन्वर्ट इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. सपोज कोई इक्वेशन ऐसे दिया 2x इज इक्वल टू 3y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो यहां देखो x एंड y दोनों वेरिएबल दिए हैं, तो x और y की टर्म है, बट कांस्टेंट टर्म ये जो c है वो दिया नहीं है. मतलब कोई भी इसमें से टर्म मिसिंग हो सकती है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा 2x, ये y को वहां ट्रांसपोज कर दो तो -3y होगा. कांस्टेंट c नहीं है, तो जो नहीं है उसके लिए मैंने 0 लिखा. कांस्टेंट है तो सिंपली 0 लिखा. अगर वेरिएबल कोई नहीं होता तो 0 इंटू वेरिएबल लिखते हैं. सपोज इसी को मान लो ऐसे लिखा होगा
7y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया है। अब एक ही वेरिएबल है, कांस्टेंट भी नहीं है, एक्स भी नहीं दिख रहा है, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो समझो, कोई एक वेरिएबल होगा तो भी उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट भी नहीं दिख रहा है, वेरिएबल एक्स भी नहीं है, इवन दो वी कैन एक्सप्रेस इट इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो 7y, that means x is not given, so we will consider the coefficient of x as 0, so it is 0x, then plus 7y. C is not there, so C is should also be considered as 0, and that equals to 0. So this is the standard form of a linear equation into variable, उसे हमने convert कर दिया। 7y is equal to 0 also we are expressed in the form of standard ax plus by plus c is equal to 0। तो याद रखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो आपको टाइटल क्लियर हो गया। लीनियर का मतलब होगा बोथ द वेरिएबल हैविंग डिग्री 1, एंड डिग्री 1 है इसीलिए उसको लीनियर कहना है, और लीनियर है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। या तो हम उसके उल्टा भी कह सकते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसीलिए उसको लीनियर कहना है। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो ऑलवेज इक्वालिटी वहां पर होगी, सो इट शोज द इक्वेशन इक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो ऑफकोर्स इसमें एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हो गए, बट अगर कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट एक का 0 होगा तो हमें इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिखेगा, इवन दो इट इज कंसिडर एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारा चैप्टर है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी ईच। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और एबीसी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। सो देखो मैं एग्जांपल नंबर 1 इसके मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x plus 3y is equal to 4.37. Second one, x minus 4 is equal to root 3y. And let me consider third, 4 is equal to 5x minus 3y. And this one is fourth, 2x is equal to y. Convert all the four given equation into the form of ax plus by plus c is equal to 0. इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई और इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। एबीसी क्या हो गए वो कहना है। सो याद रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एंड वाई देन कांस्टेंट तीनों ही टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते देखो। So this can be written as 2x plus 3y minus 4.37 is equal to 0. Now indicate the values of a, b and c. What is a? It is the coefficient of x. So let me say a is equal to 2, b is equal to 3. And what is c? So कोई भी coefficient हो गए constant, every value, each and every value a, b, c, we will consider with their sign. अगर minus है, so here instead of only 4.37, let me write minus 4.37. याद रखो। Here also the same expression we can write x minus 4 minus root 3y is equal to 0. पहले मैंने ट्रांसपोज कर दिया, बट यहां पर हम ऑर्डर वाइज लिखेंगे। तो x के बाद y लिखो तो इसे रीअरेंज कर देंगे। So x minus root 3y minus 4 is equal to 0. Now write down the values of ABC. What is a? Coefficient of x, that is not there, so always 1 is the coefficient for all. Then what is b? Sign a minus, so it can be written as minus 3. And what is c? It is minus 4, that is the constant. Same way 4 is equal to 5x minus 3y. अब ये कांस्टेंट ही आपको एक साइड दिया है तो इसी को वेरिएबल के साथ डाल दो। सो 4 यहां पर अगर ट्रांसपोज कर दो वो माइनस हो जाएगा। सो इक्वल टू 0 यहां पर कुछ नहीं, तो सो दिस वी कैन से 0 इज इक्वल टू 5x minus 3y, 4 will be transpose, so it is minus 4. सिर्फ इक्वेशन को ये उल्टा लिखा है, even though it is considered as the same, ax plus by plus c is equal to 0. So what is a? So from here we conclude that x का कोएफिशिएंट है 5, b means y का कोएफिशिएंट that is minus 3,
C means it is constant -4. Similarly, 2x is equal to y. Now here two variables are given. Constant is not there. So we will consider constant as 0. So standard form में क्या लिखेंगे? 2x, y will be transposed, it is -y, plus 0 is equal to 0. Now write down the values of A, B, C. So A is equal to 2. B is the coefficient of y, that is -1, and C, that is 0. So this is what the equations we are converted to the standard form or ax plus by plus c form, and also we indicate the values of a, b and c. Similarly, the same one here you are given example number 2. So what is example 2? Again the same. Write each of the following an equation in two variables. Here one equation is given x is equal to -5. Second one is given y is equal to 2. Third one is given 2x is equal to 3. And let me say fourth one 5y is equal to 2. Again the same question you are asked. You are asked to convert it to the standard form, or you can say convert to ax plus by plus c is equal to 0 form. So how can we express? Here this can be written as, sorry, let me say therefore x minus 5, y variable is not there, so let me say it is 0 y. Then constant you can transpose, so it is plus 5 is equal to 0. This is what x plus by plus c form. Here also y is there, x is not there, so you can say 0x plus y only, means it is 1y minus 2 is equal to 0. Here 2x is given, y is not there, you can say it is 0y, 3 will be transposed, it will become -3 is equal to 0. Again the same way here, x is 0x, this is written as 5y, 2 this is -2 is equal to 0. सेम मीन्स आगे वाले एग्जांपल नंबर 1 में क्या था, दो वेरिएबल दिए थे या तो वेरिएबल इन कांस्टेंट दिए थे, तो हमने टू वेरिएबल में कैसे उसको एक्सप्रेस करना है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में देखा, या हर जगह उन्होंने एक ही वेरिएबल दिया था तो सेकंड वेरिएबल को हमने कोएफिशिएंट 0 कंसीडर करके सेम एक्सप्रेस किया है। एंड यही हमारी है एक्सरसाइज 4.1। तो इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। सो एक्सरसाइज 4.1, अब यहां पे हमें कई बार इक्वेशन फॉर्म करने पड़ते प्रॉब्लम सम्स में। आपको प्रॉब्लम सम्स दिए होंगे, प्रॉब्लम सम्स को आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे, उसे कन्वर्ट करना होगा अल्जेब्रिक फॉर्म में। सो अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब क्या, इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना। तो इसमें ऐसे भी कई सम्स होंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चंस पढ़ के उसमें से कौन से दो वेरिएबल है उसे आइडेंटिफाई, और वो जो दो वेरिएबल्स होंगे उसी में से एक को हम x कंसीडर करेंगे, दूसरे को हम y कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट पेन से डबल है। देन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब मतलब यहां पे हमें बात की है कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो कॉस्ट की बात हुई है, यहां नोटबुक या सिंपली पेन की बात नहीं हुई। सो यहां आप जब भी वेरिएबल कंसीडर करते हैं वो बहुत प्रिसाइजली लिखना है। सो यहां पे हम कंसीडर करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स रुपीज। एक्स रुपीज, यहां पे हमें यूनिट पर भी फोकस करना है। किसके लिए एक्स रुपीज हमने कंसीडर किया, दिस इज द कॉस्ट। किसकी कॉस्ट, अ नोटबुक, एक की कॉस्ट। ऑलवेज हम कंसीडर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की कॉस्ट के लिए, इंडिविजुअल आइटम के लिए हम कंसीडर करेंगे एक्स एंड वाई कॉस्ट। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीज।
तो ये हमारे दो वेरिएबल पहले कंसिडर कर दिए। तो सपोज कर दो आप दो वेरिएबल, दो क्वांटिटी कौन सी ऐसी है वेरिएबल है, उनके लिए एक्स एंड वाई कंसिडर कर दिया। अब इक्वेशन पढ़ते जाओ और उसे अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे डालना है वो समझो। इक्वेशन आप पढ़ोगे और उसे पढ़ते पढ़ते उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते देखो। स्टेटमेंट दिया है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। क्या है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक? दिस इज व्हाट वी कंसीडर एज एक्स। सो दिस इज, वी कैन से इट इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। इज, इज आया वर्ब, वर्ब इज, कोई भी वर्ब होगा इट सिंपली इंडिकेट इक्वल टू, इज इक्वल टू। वर्ब आया मतलब इक्वेशन होगा, वहां इक्वल टू कर दो। सो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज what it is? So it is twice the cost of a pen. Twice the cost of the pen. Pen की जो cost है that is y. Cost of a pen that is y. And उसका twice, twice, thrice, जब भी ऐसे वर्ड आएंगे it simply indicate the multiplication. Twice means double, thrice means triple. सिंपली ये वर्ड, वर्ड को कैच करो और उसी से ऑपरेशन तय करो। सो ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस? ट्वाइस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट का डबल, मींस इट इज नथिंग बट 2 into y to y। सो दिस इज व्हाट द अलजेब्रिक फॉर्म, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू y। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, x इज इक्वल टू y। सो दिस इज अलजेब्रिक फॉर्म। अगर इसको हमें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं एक्स, ये टू वाई को ट्रांसपोज कर दो माइनस टू वाई, सी दिया नहीं है सो जीरो इज इक्वल टू जीरो। हमें सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equations into the form of x plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of abc in each case. Again same value है, same question है। So let me write all the equations। 2x plus 3y is equal to 9.35 bar। Let me consider second one, x minus y by 5 is minus 10, minus 10 is equal to 0. Then also let me write third one, minus 2x plus 3y is equal to 6. Fourth one, x is equal to 3y. Fifth, 2x is equal to minus 5y. Then the sixth one, 3x plus 2 is equal to 0. Then seventh one, y minus 2 is equal to 0. Then the eighth one, 5 is equal to 2x. Here I have written all that 8 equations which are to be converted into the form of x plus by plus c is equal to 0. हमें कन्वर्ट करना है इसमें। सो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सो कन्वर्ट करते हैं। 2x plus 3y कांस्टेंट इज टवर्ड्स RHS, हमारा कांस्टेंट तो LHS में आना चाहिए और इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। सो लिख दो तीन टर्म, 2x plus 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। पता होगा हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बार, दैट मीन्स ये सिंपली हमारा रिकरिंग फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सो x माइनस 5 y बाय 5 मतलब इसका कोइफिशिएंट होगा माइनस 1/5। यहां हमें उन्होंने कहा है कन्वर्ट करना है और एबीसी की भी वैल्यू बतानी है। सो यहां हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। Here x, ax plus by plus c is equal to 0 means already the given equation it is in the form of x plus by plus c, standard form में है ही। So simply identify the values of ABC. What is a coefficient of x? That is 1. What is b? So b it is, ये 5 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 और साइन है माइनस, सो वी विल कंसीडर इट एज माइनस 1/5। Then what is c? c it is minus of 10, that is the constant। तो ये abc की वैल्यू हो गई। सेम यहां पर देख लो, here minus 2x plus 3y and minus 6 is equal to 0। What is ABC?
A is -2, B means it is 3, C it is -6. Same way here, we can say what does standard form x minus 3y plus 0 is equal to 0. This is the standard form. यहाँ पे कांस्टेंट दिया नहीं था, सो कांस्टेंट की वैल्यू हमने 0 कंसीडर कर दी. एबीसी लिख दो. सो हियर a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, कुछ भी नहीं मतलब 1 तो होता ही है. देन b इट इज -3 एंड c इज 0. आगे में देखो x एंड y दोनों दिए हैं, कांस्टेंट दिया नहीं है. सो फॉर कांस्टेंट वी विल सपोज 0, वी विल कंसीडर एज 0. सो व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म? सो लेट मी राइट हियर 2x माइनस ट्रांसपोज होगा विल बिकम प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. अगेन द सेम वे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0. यहां पर देखो हियर ओनली वन वेरिएबल इज देयर x, y इज नॉट देयर. तो जो वेरिएबल नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 कंसीडर करेंगे. तो यहां 0 y लिखेंगे, x दिया है. सो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगेन राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एबीसी. a इज 3, b मीन्स इट इज कंसिडर्ड टू बी 0 एंड c इज 2. y -2 दिया है, अगेन x इज नॉट गिवन. So what the standard form? So it is 0x. X is not there means we will consider the coefficient for x to be 0. So 0x plus y minus 2 is equal to 0. Now identify the values of a, b, c. So a is coefficient of x, that is 0. B is coefficient of y, that is 1, and constant c is -2. Here 5 is equal to 2x is there. Again same way we will transpose 5 towards x. So equation will become 2x minus 5 is equal to 0. But again it is not in the form of x plus by plus c. So let me write here 2x. Y is not there. So we will suppose the coefficient of y to be 0, means 0y minus 5 is equal to 0. So simply write down the values of ABC. So A is 2, B is equal to 0, and C is equal to -5. So these are the values of ABC. So this is what the exercise number 4.1. Now coming to the next topic, that is solution of the equation. Solution of the equation. So how do you find out the solution of the equation? What does it mean? Suppose if I write x plus y is equal to 5. X plus y is equal to 5. This is what the linear equation in two variable. Though it is not in the form of x plus by plus c is equal to 0, उसके फॉर्म में नहीं है, but it is linear equation in two variable. Linear equation in two variable के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए. वेरिएबल कोई भी होना, एक होगा, दो होगा. ओके, सो उसे linear equation in two variable कहना ही है. तो सपोज यहाँ पे आपको कहा find out the solution. Now what do you mean by solution? Again remember, solution means it is such a values of the variable x and y for which equation is to be satisfied. इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब क्या, सही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई कंसिडर इफ x is equal to 1 and y is equal to 4. If x is equal to 1 and y is equal to 4, then what will happen? So LHS x plus y, if I substitute value 1 plus 4, that is equal to 5, which is equal to RHS. Means for the given values of x and y, if equation become true, उसी को हम कहते हैं equation satisfies. Then we conclude that value x is equal to 1 and y is equal to 4. This is xy order pair. थर्ड चैप्टर में हमने इसे कहा था ऑर्डर पेयर. ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट में पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है. इसी को हम ऐसे लिखते हैं xy. सो xy मींस इट इज 1/4 इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन है? इट इज ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. बट ऐसे बहुत सारी वैल्यू है.
Suppose if I consider x is equal to 2 and y is equal to 3, then also the sum will be 5. अगर x की वैल्यू मैंने 3 कर दी, y is equal to 2, then also it is also 5. So it is also 3 2, it is also the solution. अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली and y is equal to 5 लिया, then also sum will be 5. अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 6 और y के लिए -1 ले ली वैल्यू इंटीजर, so 6 minus 1, that is also 5. 7 minus 2, that is also 5. What does it mean? So if I generalize, so I can say that there are infinitely many solutions for any of the equation. कोई भी इक्वेशन को सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी. अब यहाँ पे क्या होगा, जितनी वैल्यू यहाँ पे सपोज मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो ये सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हियर इफ आई कंसीडर x इज इक्वल टू 0, x या y कोई भी एक वेरिएबल की आप वैल्यूज कंसीडर कर दोगे. इफ आई कंसीडर x इज इक्वल टू 0, तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, एंड देयरफॉर इक्वेशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 5. मींस इफ आई कंसीडर वैल्यू ऑफ x एज 0, देन द इक्वेशन रिड्यूसेस टू y इज इक्वल टू 5. y की वैल्यू 5 मिल जाएगी. If I consider y is equal to 0, so equation will become x plus 0 is equal to 5, which implies x is equal to 5. अगर y को 0 कर दिया तो x is equal to 5, ये इक्वेशन रिड्यूस होकर x की वैल्यू मिल गई. In short, to find out the solution of the given equation, simply we are trying to find out the values of x and y for which equation gets satisfied. तो उसके लिए क्या करेंगे? सो ऑलवेज जनरली हम लोग x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, वो तो कंसीडर करेंगे. नाउ सो यू कैन कंसीडर एनी ऑफ द वैल्यू फॉर x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, y की ले लो 1 -1, कोई भी वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू कंसीडर करो और उसी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, आपको उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी. सपोज फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, सो इन द सेम इक्वेशन इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये रिड्यूस हुआ इक्वेशन 1 प्लस y, अगेन 1 विल बी ट्रांसपोज, सो व्हाट विल हैपन, y इज इक्वल टू 5, 1 वहां पर ट्रांसपोज होगा -1, हेंस y इज इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, 1 4, इट इज द सॉल्यूशन. सो याद रखो सॉल्यूशन का मतलब क्या, x की और y की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन ट्रू होगा. ऐसे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. बहुत सारे ऐसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहां पे लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. So what is example 3 says, find 4 different solutions of the equations x plus 2y is equal to 6. फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन. अब देखो ये सॉल्यूशन अगर लिखने हैं तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में भी करेंगे. अगर टेबुलर फॉर्म में आप लिखना चाहो तो इसे सिस्टमेटिक प्रेजेंट करते हैं x एंड y. सो 4 सॉल्यूशन चाहिए, मींस 4 x और y की वैल्यू. अब जब भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, 2 सॉल्यूशन तो हमारे फिक्स ही हो गए. फॉर x इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, एंड फॉर y इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. ये हमारी इजी सॉल्यूशन है. तो ये 2 सॉल्यूशन तो ले ही लेने, क्योंकि आगे हमें यही पॉइंट को हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करेंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो उस टाइम पे ग्राफ ड्रॉ करना मतलब मिनिमम कोई भी लाइन ड्रॉ करनी हो तो 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे. तो उसमें एक बार x0 y0 कर देंगे, और मिनिमम हमें जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा उसके लिए हम मिनिमम 3 to 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. बट उसमें ये 2 सॉल्यूशन तो हमारे फिक्स ही रखेंगे, एक बार x0 एक बार y0, क्योंकि ये इजी वे है हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का. सो लेट मी कंसीडर x एज 0. सो यहां पे लिखेंगे इफ x is 0, then what will happen? So then x means 0 plus 2y is equal to 6. इक्वेशन के रिड्यूस करेंगे, means here it will be 2y is equal to 6, therefore y is equal to 6 upon 2, that is 3. So y is equal to 3 आएगा, means 0 3, it is one of the solution.
नाउ कंसिडर करते हैं इफ y इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन. सो y इज इक्वल टू 0 तो यहां पे रख देंगे देन x plus 2 into y0 is equal to 6. Therefore, x 2 into 0 is 0. So that is x is equal to 6. So ये x 6 हो गया, y हमने 0 कंसिडर किया था. Now let me consider if x is equal to 1. कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू कंसिडर कर देते हैं और दूसरा वेरिएबल हम फाइंड आउट कर देंगे इक्वेशन को रिड्यूस करके. So or if x is equal to 1, then what will happen? 1 plus 2y is equal to 6. Then what will happen? 2y is equal to 6. 1 will be transposed, so that is minus 1. Hence, 2y is equal to 5, and therefore y is equal to 5 by 2. So for x is equal to 1, y is 5 upon 2. This is again third solution. Now, if I consider y is equal to 1, you can consider any of the value. Okay, let me consider as minus 1. चलो minus में लेते हैं. Not necessarily always you can consider or take positive values. कोई भी value and not even the integer. अगर आपको फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग इंटीजर सपोज कर रहे हैं ताकि हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो इजी होगा. बट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ऐसे कोई बाउंडिंग नहीं कि हमें ऐसे इंटीजर ही कंसिडर करने. You can consider any real value. Okay, so for if y is equal to 1, then what will happen? So let me substitute the values. So then x plus 2 into y means minus 1, that is equal to 6. यहाँ पे लिख रहा हूँ y is equal to minus 1 कंसिडर किया है. So x की वैल्यू क्या होगी? x plus minus minus 2 1 2 is equal to 6. Hence x is equal to 6 plus 2. Therefore x is equal to 8. So these are 4 solutions. So एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें वही कहा कि डिफरेंट 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. याद रखो सॉल्यूशन को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है. जब भी आगे हमें इसे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट करना होगा तब ऐसे ही फॉर्म में हम लिखेंगे और इसी पॉइंट को अगर ग्राफ पेपर में प्लॉट करते और सारे जॉइन ये पॉइंट्स को अगर हम कोई एक स्केल से ज्वाइन करो तो ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में हो गए. इसी को हम कहते हैं लीनियर. ये हमें आगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं. अभी जाते हैं एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल 4 उसी से फर्स्ट वाला ले रहा हूं. 4x plus 3y is equal to 12. Find two solution for the following equations. और एक और भी ले लेता हूं. थर्ड दिया है 3y plus 4 is equal to 0. ठीक है. सो यहां x plus y is equal to 12. 3x plus 4x plus 3y is equal to 12. सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. उन्होंने दो ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा है. दैट मीन्स we will try to get the values of x and y are such for which value equation gets satisfied. तो हमने कहा था दो सॉल्यूशन. हमारा इजीएस्ट वे कौन सा कहा था? once we will consider x as 0 and another once we will consider y as 0. एक बार x को 0 ले लो, एक बार y की 0 ले लो और x और y की दो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करो. सो यहाँ पे करेंगे if x is equal to 0 then what will happen? So 4 into 0 plus 3 y is equal to 12. So 4 into 0 that will become 0. So equation will reduce to 3 y is equal to 12. And hence y is equal to 12 upon 3. 3 ones are 3 fours are. So y is 4. So 0 4 this is one of the solution. Second solution, if y is equal to 0 then what will happen? 4x plus 3 into y0 that is 12. So equation reduces to 4x is equal to 12. Then what the value of x? So x is 12 by 4. 4 ones are 4 threes are that equals to 3. So 3 is 0. You cannot say 0 3. It is 3 0. Always x की वैल्यू पहले बोलनी है. So x y means 3 0 and 0 4. These are two solution of the given equation. 3y plus 4 is equal to 0. Now here
if I make the equation or if I reduce the equation, 3y is equal to minus 4 and therefore y is equal to minus 4 upon 3. What does it mean? Here coefficient of x remains 0. कोइफिशिएंट ऑफ x रिमेन 0 मतलब x यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो उसका कोइफिशिएंट 0 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y always remains constant, or you can also say 0x plus 3y is equal to 4. Now here you can consider different values for y only. x की वैल्यू कोई भी कंसीडर कर दो, वो तो क्या होने वाला है? 0 ही हो जाने वाला है। सो यू कैन कंसीडर एनी वैल्यू ऑफ x। सपोज मैंने x इज इक्वल टू वैल्यू कंसीडर कर दी 1, तो क्या होगा? 1 इंटू 0 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 4 विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, सॉरी 3y ये -4 है, 4 को वहां डाल दिया है, सो -4 अपॉन 3। सो 3y प्लस 4, सो 0x प्लस 3y, ये 4 को वहां डाल दिया है, सो -4 हो जाएगा। सो x की वैल्यू 1 कंसीडर कर दी, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू -4, सो y इज इक्वल टू -4/3। इफ आई कंसीडर x इज इक्वल टू 2, सो क्या होगा? 2 इंटू 0 अगेन विल रिमेन 0। सो इसका मतलब समझो कोई भी वैल्यू में x की ले लो, y तो हमारा -4/3 ही रहने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सो दिस वी कैन राइट एज x एंड y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। कोई भी वैल्यू कंसीडर कर दो, 0 होगी, 1 होगी, 2, एनी वैल्यू यू कैन राइट फॉर x, y ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, -4/3 -4/3 -4/3। So these are what the solution for the equation. इसी में हमें और एक इक्वेशन दिया है, सेकंड नंबर का इक्वेशन था 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सेम वे 2x प्लस 5y 0, कांस्टेंट दिया नहीं है, डजंट मैटर। तो हम क्या करेंगे? अगेन दो सॉल्यूशन ही हमें फाइंड आउट करने हैं। सो वी कैन राइट x एंड y। सपोज x0 y0, व्हाट विल हैपन? देख लो अभी, और x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे लिखता हूं इफ x इज 0 देन व्हाट हैपन? 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, सो इक्वेशन रिड्यूस टू 5y इज 0 एंड हेंस y इज आल्सो 0। सो x 0 आया तो y भी 0 आया। देन इफ y इज इक्वल टू 0 then what will happen? So 2x plus 5 into y0 is equal to 0. So therefore 2x is equal to 0. Hence x is also be 0. मतलब अगर y 0 तो x भी उसका 0 ही होगा। ऐसे जो नेचर के यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पर एक वेरिएबल x नहीं था, तो ऐसे जो इक्वेशन होंगे जहां पर वन वेरिएबल होगा या तो दो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं, तो उसके ग्राफ कैसे आते हैं? ये सारे डिफरेंट ग्राफ की जो टाइप्स है वो हम बाद में नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस कर दे, बट पहले उसके सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करने होंगे तो हमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती। ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते, ये सारा देख लिया अभी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ, गिव द पॉइंट गिवन पॉइंट 1 2 ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 में डिस्कस कर रहा हूं। नाउ गिवन पॉइंट 1 2, find the equation of a line on which it lies and how many such equations are there? Given point 1 2, find the equation of a line on which it lies. इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसा इक्वेशन? सच ए इक्वेशन ऑन विच दिस पॉइंट लाइज, ये पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब याद रखो, एनी ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन। जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर होगा वो पॉइंट वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता ही होगा। तो
एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन, वो पॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमें ऐसा ये पॉइंट से इक्वेशन बनाना है कि वो इक्वेशन ये दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल देखो, ये हमारा x होता है, सेकंड वैल्यू y होती है, ये मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये हमें माइंड में पता चल गया। अब इसी को लेके इक्वेशन बनाएंगे, देखो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 बनते हैं, ये पता है। तो हम सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिखता है 1 प्लस 2 इज 3, तो हमने बना दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, 3 हो गया, क्योंकि उसी से तो हमने इक्वेशन बनाया है, तो ऑफ कोर्स वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं इसी के डिफरेंट सॉल्यूशन अगर मैं फाइंड आउट कर दूं और उसकी लाइन ड्रॉ करो, तो इसके ऊपर ये पॉइंट आने वाला ही है। मतलब क्या, ये पॉइंट वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा इक्वेशन बनाओ, मान लो यहां पर मैं ये 1 माइनस 2 करूं तो -1 आता है। मतलब इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। सिंपल इक्वेशन हो गया, x माइनस वाई इज -1। पता चलता है हमने कैसे बनाया, तो ये x, ये y, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया। मान लो इसको मैं डबल कर दूं, 2 माइनस 2 0 होता है, ये पता है, तो 1 का डबल कर दूं, तो इसको मैं लिखता हूं डबल मतलब 2x, 1 का डबल मतलब 2x। उसमें से ये y इज इक्वल टू 2 है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर 0 होगा। देखो सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू 1 मतलब 2 माइनस 2 0 होगा। अगर मैं इसका ट्रिपल कर दू, मतलब 3x, x इज इक्वल टू 1 है, ट्रिपल कर दो तो 3 वैल्यू होगी। उसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करो मतलब y सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 1। ट्रिपल 1 मतलब ट्रिपल x, 3x, x की वैल्यू 1 है तो 3, माइनस y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1। समझो आप, ये 1 और 2 की वैल्यू है, उसको कंसीडर करके उसमें कोई भी ऑपरेशन करके आप उसकी जो वैल्यू आएगी उसको x और y के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मैंने अगर 4 इंटू 1 कर दिया, माइनस 2 इंटू 2 कर दिया, सो 4 माइनस 4 0 होता है। अब यहाँ पे ये हमारा x और ये y है, तो वहां x और y सब्स्टिट्यूट कर दो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गया। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया 3 इंटू 1 माइनस 2 कितना होता है, सो 3 माइनस 2, ये हाँ ये हमारा हो गया है। तो चलो मैं यहाँ पे दूसरा करता हूँ, 2 इंटू 2 कर दो, 3 इंटू 1 मतलब 3 है, माइनस 2 टू जा 4, ये आंसर आता है -1। तो यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगा। कैसे, तो 1 एंड 2 की जगह x एंड y रख देते हैं तो बनेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसका मतलब मुझे यही कहना है कि ये कोई एक पॉइंट दिया होगा और वो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर है, ऐसे कितने इक्वेशन बने, इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन यू कैन फॉर्म, infinitely many equation you can form which were they passes through a given point। ये सारे के सारे इक्वेशन हमने जितने लिखे, वो सारे के सारे इक्वेशन ये पॉइंट में से ही जाएंगे। और वी कैन से ये सबके अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये सारे के सारे लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, 1 एंड 2 उनका कॉमन पॉइंट होगा। तो यहां हमने ये देखा इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, और कोई सॉल्यूशन दिया होगा उससे इक्वेशन भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो याद रखो, इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन। वैसे ही उल्टा, इक्वेशन दिया होगा तो इक्वेशन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन, सॉल्यूशन भी आप इनफाइनाइटली मेनी फाइंड आउट कर सकते हो। सो अब एक्सरसाइज 4.2 पर आते हैं। ये 4.2 एक्सरसाइज अभी जो हमने डिस्कस किया उसी के बेस पर ये पूरी फॉर्म ये है। सो